हेलो एंड नमस्कार, मैं हूं तनसुख पालीवाल। लिंकिंग लॉज एंड एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एनर्जेटिक वेलकम। देखो, ऐसा है, अनाउंसमेंट हो गया है और अनाउंसमेंट भी बड़ा खतरनाक वाला हुआ है। खतरनाक मतलब कैसे है, इस छोटे से वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और इनफैक्ट आपको इस वीडियो को एक नहीं दो बार देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी कई सारी बातें इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रखने वाला हूं। नंबर 1, सबसे पहले बात करते हैं, यह है राजस्थान हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट hraj.nic.in। इसमें एक ऑप्शन आता है रिक्रूटमेंट का। रिक्रूटमेंट ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर आपको दिखेगा सिविल जज कैडर 2024, यानी कि राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर सिविल जज का जो वैकेंसी है उसको अप्रूव कर लिया गया है 2024 का। और वैकेंसी भी बहुत ही खतरनाक है। खतरनाक इन द सेंस कि जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो अपने आप में अलग ही फिगर लेके बैठी है। तो ये इसका ऑफिशियल पीडीएफ है और फिगर कितना है 222, बोले तो 222 पोस्टें जो हैं इसके अंदर है। पिछले 3 साल से सूखा पड़ा था और उसको जो है फाइनली अब जाके क्या किया गया है, एड ऑन किया गया है। 2022 की 83 पोस्ट, 2023 का 57 और 2024 की 82 पोस्ट, तीनों मिला के 222 पोस्ट जो है इस बार आपके अनाउंस है जो की गई है। देखो, बहुत सारी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन नंबर 1, नया लॉ पढ़ना है क्रिमिनल लॉ या पुराना क्रिमिनल लॉ पढ़ना है। कंफ्यूजन नंबर 2, एग्जाम कब होंगे, कितना टाइम है जो मिलने वाला है। कंफ्यूजन नंबर 3, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई चेंजेस हुए हैं क्या। कंफ्यूजन नंबर 4, सिलेबस में कोई चेंजेस हुए हैं क्या। तो ये सारी बातें मैं आपको इस सेशन के अंदर बताने वाला हूं 1 बाय 1। ठीक है जी, चलो अब मैं आपको लेके चलता हूं मेन पार्ट पे। और ये भी कि अब जो आपके अगले 2 महीनों का टाइम, 2 महीने इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्होंने एग्जाम का डेट भी मेंशन कर दिया। लिखा तो है प्रोबेबल, लेकिन इस प्रोबेबल को फाइनल बनाने में राजस्थान हाईकोर्ट ने विजय पताका लहरा रखी है, पहले भी और अब भी। तो वैसा का वैसा सीन यहां पर होने वाला है, क्योंकि ये जो आपका ऑफिशियल है एडवर्टाइजमेंट, इस ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट के अंदर मैं आपको ये एडवर्टाइजमेंट linkinglawz.com की वेबसाइट पर भी अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, लिंकिंग लॉ तनसुख सर के नाम से, ताकि आप इसको ऑब्जर्व है जो कर सके। और इतना ही नहीं, जो इसके पुराने पेपर्स वगैरह का एनालिसिस है वो भी आपको आज इसकी पेपरथॉन बुकलेट में मिल जाएगा। अब देखो, कॉलम नंबर 10, प्रारंभिक परीक्षा की संभावित तिथि 16 जून 2024 संडे को, और लगभग ये जो प्रोबेबल डेट है, ये जो संभावित तिथि है, ये फाइनल होगी ही होगी, ऐसा माहौल बना हुआ है। और आपको बताऊं क्यों बना हुआ है, क्योंकि 1 जुलाई से न्यू क्रिमिनल लॉस जो है लागू होने वाला है। 16 जून को एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे प्रीलिम्स का, तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो जब 16 जून को एग्जाम कंडक्ट हो रहा है तो वो एग्जाम पुराने कानून के अकॉर्डिंग चल रहा है। देखो, आपके काम की बात सीधे पहले बता देता हूं, यहां पर जो इसका सिलेबस का क्राइटेरिया है, बाकी सारी चीजें देखो आप खुद अपने आप में क्वालिफाइड हो। मेन जो बातें हैं जहां पर संचय बना रह सकता है उसके बारे में आपको बता देता हूं कि ये देखिए, यहां पर तो आपको मैंने सिलेबस मेंशन करवा रखा है। अब हालांकि मैंने यहां पर साइड में ब्रैकेट में BNS 2023 भी लिखा है, लेकिन मेनली जो आपका सिलेबस है वो कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पिनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट वगैरह, यानी कि पुराना वाला। आइए मैं आपको ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट से इसको मैच करवाता हूं। क्या होता है कि प्रीलिम्स का सिलेबस कभी भी अलग से मेंशन नहीं किया जाता है। वहां पे सिर्फ एक लाइन लिखी जाती है कि प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, ये वही होगा जो आपके मेंस के एग्जाम का है जो होता है। और ये लोग क्या करते हैं, मेंस के एग्जाम का सिलेबस इस तरीके से आपके सामने रख देते हैं। ठीक है, तो आइए जरा अब मैं आपको बताता हूं कि यहां पर मेंस का सिलेबस कहां मेंशन है जो कर रखा है। ये एडवर्टाइजमेंट है, ये ऑफिशियल जो आपका विज्ञापन है उसी को मैं क्या कर रहा हूं, रीड आउट कर रहा हूं। बाकी आपका कुछ अलग से कुछ क्वेरी वगैरह हो तो आप ज़रूर बताइएगा। डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह के बारे में बहुत बेसिक बातें दे रखी है। यहाँ पर सीधा आ जाते हैं मेन पार्ट पे, दैट इज द यस, परीक्षा की स्कीम, पाठ्यक्रम वगैरह। अब यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो कंपटीशन एग्जामिनेशन जो है, रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ शैल बी कंडक्टेड इन 2 स्टेज, प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन। मार्क्स ऑब्टेन इन प्रीलिम्स जो है वो क्या किए जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग मेंस के कैंडिडेट्स को क्वालिफाई है जो किया जाएगा। अब यहां पर साथ साथ में इन्होंने और बात मेंशन कर रखा है कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन बाय द कैंडिडेट्स हु आर डिक्लेयर क्वालिफाइड फॉर एडमिशन विल नॉट बी काउंटेड फॉर डिटरमाइनिंग द फाइनल मेरिट। मतलब प्रीलिम्स के अंदर जो भी आप मार्क्स लाओगे वो सिर्फ एक आप फिल्ट्रेशन है कि आप मेंस के एग्जाम के लिए एलिजिबल हो कि नहीं, वो आपके मेरिट क्राइटेरिया को डिसाइड है जो नहीं करेगा। नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी एडमिटेड जो कितने होंगे, वो 15 गुना यानी कि 15 टाइम्स है जो होने वाला है। तो इस तरीके से यहां पर ये आपका मामला चलेगा और अकॉर्डिंगली आपके कट ऑफ जो है वो डिसाइड है जो की जाने वाली है। टू क्वालिफाई द मेंस एग्जामिनेशन जो है कैंडिडेट, अब देखो इन्होंने मिनिमम मार्क्स भी दे रखे हैं कि भाई SC ST का अगर कैंडिडेट्स हैं तो उसको 40% जो लाना पड़ेगा और अदर कैंडिडेट्स है तो 45% लाना पड़ेगा।
ये ना, ये इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब आपने फॉर्म फिल कर दिया और आगे बढ़ गया। हमेशा एग्जामिनेशन स्कीम को अच्छे से ऑब्जर्व करो। नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी एडमिटेड टू द इंटरव्यू, डेफिनेटली इंटरव्यू भी होने वाला है, तो वो कितने होंगे, वो आपके 3 टाइम्स है जो होंगे, यानी कि बाकी सब पैटर्न। राजस्थान एपीओ में क्या किया, इंटरव्यू हटा दिया गया। तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज के अंदर भी इंटरव्यू हट जाएगा, नहीं। जुडिशियल सर्विसेज के अंदर कभी भी इंटरव्यू नहीं हटने वाला, क्योंकि वो बहुत ही क्रूशियल रोल है जो प्ले करता है। तो ये सारी बातें यहां पर। अब आ जाओ, देखो ये रहा एग्जामिनेशन स्कीम के तहत प्रीलिम्स का एग्जाम ऑब्जेक्टिव, मेंस का एग्जाम सब्जेक्टिव और इंटरव्यू जो है वो वाइवा को रहेगा। प्रीलिम्स के अंदर 70% लॉ का पोर्शन है, 30% आपके लैंग्वेज का पोर्शन रहेगा जो कि पहले था। 15 मार्क्स हिंदी व्याकरण को, 15 मार्क्स इंग्लिश ग्रामर को, ठीक है। अब बाकी सारी बातें अपनी जगह पर सेम है। एक चीज और देख लेते हैं कि ओएमआर शीट के पैटर्न में कुछ चेंज हुआ है क्या। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ओएमआर शीट पे होगा, 2 घंटे का समय होगा, 100 सवाल आपके सामने होंगे, दैट्स ऑल। यहां पे यानी कि 5 ऑप्शन जैसा कुछ भी नहीं दे रखा है। अब ये देखो आप, हिंदी का इन्होंने सिलेबस मेंशन कर दिया, लेकिन इंग्लिश में लॉ के लिए क्या लिखा है, सेम एज प्रेस्क्राइब फॉर द लॉ पेपर 1 and 2 फॉर द मेन एग्जामिनेशन, रेफर कर दिया। यही तो बात मैं आपको कह रहा था कि प्रीलिम्स का अलग से सिलेबस नहीं दिया जाता है, उसको रेफर किया जाता है। यानी कि अगर आपको लॉ के सिलेबस के बारे में जानना है तो आपको मेंस एग्जाम के सिलेबस को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और जब अपन यहां पर आ रहे हैं ना, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ध्यान रखना, लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है जो यहाँ पर होता है। अब ये मेंस एग्जाम का सिलेबस लॉ पेपर 1 पेपर 2, बाकी तो ऐसे के एग्जाम है। अब पेपर 1 के अंदर सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, एविडेंस, लिमिटेशन, स्पेसिफिक रिलीफ, ट्रांसफर प्रॉपर्टी, इंटरप्रिटेशन, राजस्थान रेंट कंट्रोल और जजमेंट राइटिंग, जो कि आपके मेंस में आएगा। जजमेंट राइटिंग का प्रीलिम्स में कनेक्शन नहीं है, यानी कि मोटा मोटी सेम सिलेबस है, कोई चेंजेस है जो नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा ये जो दूसरा पेपर है क्रिमिनल वाला, इसमें सीआरपीसी, बीएनएसएस वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया, क्योंकि 16 जून को एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, और अगर पहले करवाते, सॉरी बाद में करवाते 1 जुलाई के, तो फिर इनको चेंजेस है जो करना पड़ता। इसमें कोई डाउट नहीं है कि अब आपको पुराना कानून ही पढ़ना है आरजेएस के अंदर। अपने माइंड के अंदर ये चीज सेट कर लो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 16 जून डेट आ गई, अगर डेट नहीं आती, जैसे राजस्थान एपीओ है, अभी भी मामला संचय में है, डेट जब तक नहीं आती है तब तक मामला संचय में रहता है। लेकिन जब डेट फाइनलाइज है और लक्ष्मण डेट यानी कि 1 जुलाई से पहले की है, तो आपके सामने सीआरपीसी, एविडेंस हो गया, जेजे हो गया, एनआई एक्ट हो गया, प्रोबेशन ऑफेंडर, आपके डोमेस्टिक वायलेंस, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन, आपके पॉक्सो कानून, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस और चार्ज फ्रेमिंग, जो कि प्रीलिम्स में नहीं रहता है, आपके मेंस में ही रहता है। तो ये सब्जेक्ट आपके मेंस के अंदर है जो रहने वाले हैं। बाकी हिंदी इंग्लिश ऐसे मेंस में, और हिंदी इंग्लिश का सिलेबस आपको अलग से दे रखा है। वापस आ जाता है मेन क्राइटेरिया पे। तो इन शॉर्ट, अब समय बचा है 2 महीने। आज तारीख जैसे मान लो कि 9 अप्रैल है जो हो चुकी है। 16 जून की अगर बात की जाए तो मतलब 2 महीने हमारे पास में एक समय है, मई और जून, 2 महीने के अंदर। अब 2 महीनों के अंदर ताबड़तोड़, देखो एक बात बता देता हूँ आपको, यही समय होता है जब 100 में से 50 कैंडिडेट जो है वो अपना रास्ता बदल देते हैं। उनको लगता है कि यार इतने कम समय हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन इन्हीं 100 में से 50 ऐसे कैंडिडेट भी होते हैं जो भिड़ने का सामर्थ्य रखते हैं। और यकीन मानिए खुद के अंदर, अगर खुद के अंदर झांक कर देखोगे ना, तो आपके अंदर भी एक ऐसा कैंडिडेट्स है जो लड़ने की हिम्मत रखता है, कैपेबिलिटी रखता है। एलएलबी फाइनल ईयर का जो अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं, वो भी क्या कर सकता है, एग्जाम के अंदर अपीयर हो सकता है। ये सिर्फ राजस्थान के अंदर होता है और कहीं पे नहीं होता है। एलएलबी फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स को इजाजत दी गई, लेकिन कंडीशन ये है कि मेंस एग्जाम से पहले उसका रिजल्ट और उसका रिपोर्ट कार्ड उसके हाथ में होना चाहिए। आई मीन उसका रिजल्ट है जो आपके ऑनलाइन जो भी है, ऑफलाइन डिक्लेयर है जो हो जाना चाहिए। तो खुद पे भरोसा करना पड़ेगा यहाँ पे। यही समय संघर्ष का होता है। और वैसे हकीकत देखी जाए ना, तो कभी भी तैयारी अकस्मात है जो नहीं होती है। सैनिक हमेशा क्या करता है, युद्ध का अभ्यास करता रहता है, लेकिन युद्ध कब होगा ये अनिश्चित है। वैसे की वैसी स्थिति आज के समय में एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट की है जो हो चुकी है कि कब एग्जाम आएगा, कब वैकेंसी आएगी, टोटली अनसर्टन है। बस हमारा काम तो क्या है कि सैनिक की तरह हम भी अपनी रणनीति के साथ में क्या करते रहे, अपनी प्रिपरेशन का अभ्यास है जो निरंतर और कंटिन्यूटी के साथ में करते रहे। ठीक है जी। तो ये सारा इसका क्राइटेरिया है। यहां पर मैं आपको 2-4 बातें और बता देता हूं कि इसमें एज क्राइटेरिया कितना है। तो 21 से लेकर आपके 21 साल से 40 साल तक का व्यक्ति जो है वो क्या है, एक तरीके से योग्य है। देखो मैंने यहाँ पर बीएनएस वगैरह क्यों लिखा है, क्योंकि कहीं न कहीं इंटरव्यू के स्टेज पर तो ऐसा होगा। जब यूपी के इंटरव्यू के अंदर बीएनएस बीएसए के बारे में पूछा जा सकता है 2023 के अंदर, तो 2024 में तो जब भी इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू स्वाभाविक से अक्टूबर दिसंबर से पहले नहीं हो पाएगा, तो वहां पे तो आपको नए कानून के बारे में कुछ न कुछ बातें पूछी जाएगी। लेकिन अभी प्रीलिम्स के एंगल से तो आप नए वाले कानून को एक बार भूल जाओ। ऐसा ही हमें क्या करना पड़ेगा। हालांकि ये गलत है, ये गलत चीज है,
ये क्या है, कहीं की जो अपने आप में गलत चीज़ है जो होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पास एक टेबल है। हालांकि अगर आप linkinglot.com वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे लिंकिंग पब्लिकेशन का ऑप्शन सर्च करेंगे तो आरजेएस की पेपराथन आपको मिलेगी। उसमें मैंने अलग से ही डिटेल प्रोवाइड करा रखी है, वेटेज एनालिसिस के साथ में लिंकिंग चार्ट्स वगैरह जो है वगैरह वो सारे इस्तेमाल होंगे। लेकिन अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कीजिए कि जनरल आपके अलग अलग कट ऑफ 2013, 15, 16, 17, 18, 19 वगैरह और 20, 21 लास्ट वैकेंसी थी, तो उन सारी कट ऑफ मैंने यहाँ पर मेंशन किए ताकि आप इसको ऑब्जर्व है जो कर सकें। ठीक है, इसको मैं अलग से जरूरत पड़ेगी तो शेयर भी आपको कर लूँगा अगर आपको आवश्यकता होगी तो। ये बाकी सारा क्राइटेरिया पेपर एनालिसिस वगैरह का जो है वो आपके बीच में रहेगा। अब एक आपको दो बातें मैं बताना चाहता हूँ। नंबर 1 तो ये कि भाई इन सब से ज़्यादा है ना, देखो डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है कि बस आप इलाज कराना है, ऑपरेशन करवाना है, लेकिन वो ऑपरेशन सक्सेसफुल तब होता है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ऑपरेशन सक्सेसफुल तब होता है जब पेशेंट मेंटली उसके लिए प्रिपेयर हो। अगर मेंटली प्रिपेयर नहीं है तो डॉक्टर चाहे कितना भी एफर्ट कर ले कुछ नहीं होने वाला। यही समय है जब आपके और आपकी किस्मत के बीच में एक अलग सी दीवार खड़ी है और इसको तोड़ना है तो हिम्मत दिखानी पड़ेगी। देखो हार मानना बहुत आसान होता है, मैदान से पीछे हट जाना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर वाकई में दम है तो खुद के हुनर पे भरोसा करो। एक बार रात दिन एक कर देता है, जो होगा वो देखा जाएगा। और इन 2 महीनों के अंदर ताबड़तोड़ तैयारी हमें करनी है और इसी तैयारी को और मजबूत करने के लिए मैं तनसुख पालीवाल अपनी लिंकिंग टीम के साथ भी आपके बीच में कुछ स्पेशल करने वाला हूं। और वो मैं ये करने वाला हूं कि मैं एक 2 महीने का एक स्ट्रेटेजिक रैपिड बैच चलाऊंगा। कितना? 2 महीने का। क्योंकि देखो इस टाइम के अंदर है ना आपको डेली इंस्ट्रक्शन चाहिए। हकीकत बता रहा हूं, इसलिए नहीं कि मुझे कोई कोर्स वोर्स सेल करना है ना, इस टाइम में डेली अपन को इंस्ट्रक्शन चाहिए कि आज ये करना है, आज वो करना है, आज ये करना है। फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई एम गोइंग टू ब्रिंग अ स्पेसिफिक सेशन जिसमें मेरे साथ में 2 स्पेशल जो हैं वो माइनर लॉ के एजुकेटर भी रहेंगे। मेजर लॉ को मैं प्रोबेबली खुद डील करूंगा, है ना। समय मिला तो सीपीसी को भी, अदरवाइज बाकी के सब्जेक्ट तो मैं करने वाला हूं। सीआरपीसी, आईपीसी वगैरह एविडेंस का रिवीजन मैं करवाऊंगा 1 to 1 बैक टू बैक आपके सामने। और साथ ही साथ में ये जो चीज़ है उसको मैंने अफोर्डेबल प्राइस पे रखा है। अभी देखो आपके ना आरंभ का ये 50% चल रहा है ना, तो मैंने अनअकैडमी से स्पेशली रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा भाई कैंडिडेट्स है, 2 महीने का समय है, आप उसको जितना मैक्सिमम बेनिफिट दे सकते हो जरूर दीजिएगा। तो एक बात उन्होंने मानी है। वैसे तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे 2 एजुकेटर आप और जोड़ दीजिए। यहाँ पर आपके बीच में जल्दी ही 2 चेहरे और आएंगे और उन चेहरों को भी आपके बीच में अनाउंस है जो करूँगा। और यकीन मानिए मैं खुद उनको खोज के लाया हूँ, तो आपके लिए 100% वही मेहनत करेंगे जो यहाँ पर अभी तक अपनी टीम ने की। रेगुलर सेगमेंट, रेगुलर कैंडिडेट्स को तो ये ऑटोमेटिकली एक्सेस मिल जाएगा, उनको अलग से कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो अभी जैसे ही चल रहा है आपके, ये तो बेनिफिट है कि मतलब 35 के अंदर ये जो आरंभ वाला मामला है वो रेगुलर 12 महीनों का जो आपका बैच है वो तो आपको मिल ही रहा है। 35,000 12 मंथ का सेगमेंट, यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ इट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वाकई में हम उसके लिए प्रिपेयर हैं कि नहीं है। तो ये सारी बातें थी इस वैकेंसी को लेकर। और भी अगर आपके मन में कुछ है तो ज़रूर कहिएगा। एंड में इतना ही कहना चाहता हूँ कि निगाहें तू रख आसमां पर, ये लाइन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए डेडिकेटेड है। निगाहें तू रख आसमां पर, घुमा दे तू रुख दरिया का, अरे तू बन जा वो समंदर के पार सके ना कोई, जो आग है तेरे अंदर, जो आग है तेरे अंदर, ललकार सके ना कोई। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, रेस्पेक्ट यू ऑल। तैयार हूँ मैं फिर से आपके बीच में राजस्थान जुडिशरी के युद्ध के अंदर महासंग्राम करने के लिए। मिलकर करेंगे और 100% जीत के रहेंगे। थैंक यू।